तो आप ऐसे ये जो कुएं जैसी संरचना देख रहे हैं, ये एक प्रकार से हीटर है। फाइनली जो होता है टच ये मिलता है हम लोगों को। ये दोस्तों मेगा फैक्ट्री, एक एक चीज़ कितने चीज़ का ये भी डिपार्टमेंट है यहाँ पर, हैवी मशीन शॉप। और हम लोग इस देख रहे हैं ये जो ऊपर का पार्ट वगैरह है इस तरीके से आता है ट्रकों पे लग के। तो अब हम लोग दोनों साइड देखिए बोगियाँ हैं यहाँ पर खड़ी हुई। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आपका दोस्त सूरज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में। तो मेरे पीछे आप लोगों को कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आज है 17 सितंबर और पूरे देश भर में विश्वकर्मा पूजा जयंती मनाया जाता है। लेकिन जिस रास्ते पे हम लोग अभी ये जा रहे हैं, ये कोई आम रास्ता लोगों को देखने के लिए रूप में, प्रदर्शनी के रूप में। तो आज हम लोग का व्लॉग इसी के ऊपर होगा। तो फिर अंदर हो सकते, तो हम लोग अंदर आ गए हैं इस समय। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ गए हैं। अब देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार जगह, रेलवे की पटरियाँ, इंजन, कारखाने, इतने छोटे छोटे पार्ट से लेके जितने बड़े बड़े पार्ट हैं मैं आपको आज दिखाऊंगा। साल भर में से याद रखिए कि एक वीडियोस बनता है, और उस पर से आप बनारस के अगर रेलवे कर्मचारी हो तो ज़्यादा मौका मिलता है आने के लिए यहाँ पर। अदरवाइज़ अगर आप आना चाहो बाहर से तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसके लिए। तो साल भर में एक बार देखने वाला समझ लीजिए मेगा फैक्ट्री है ये। और आप जानते हैं ये रेलवे आधे से ज़्यादा रोज़गार प्रदान करने वाला हमारा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का ये पॉइंट है। 13 लाख से ज़्यादा कर्मचारी रेलवे में रहते हैं। तो इस पे आज ये व्लॉग देख रहे हैं। मैं इस समय अंदर साइड पे हूँ और हर एक मशीन का यहाँ डिटेल है, और इसकी लागत देखिए कितने ज़्यादा महंगे में। कॉस्ट देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 66 लाख, समझ लें मुझे इस तरीके से जोड़ना पड़ जा रहा है। ये छोटी छोटी मशीनें, कम से कम अरबों रुपए की संपत्ति का ये चीज़ है ये रेलवे हमारा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उसमें हम लोगों को तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये चीज़ है या इस चीज़ का नाम ये है, मैं बता सकता हूँ उस तरीके से पढ़ के। तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी लागत में ये सब बना हुआ है, बहुत बड़ी लागत में। दोस्तों वीडियो जो है वो लंबा हो सकता है, क्योंकि अभी व्लॉगिंग की हम लोगों ने शुरुआत की है और पहला गेट है। थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी ध्यान देना पड़ता है, गाइडलाइन का भी ध्यान देना पड़ता है, और उस हिसाब से फिर ब्लॉग बनता है। लेकिन यह है कि ख़ास जगह है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है अपने देश के आधार पे अगर जोड़ा जाए, देखा जाए इसको। तो आप ऐसे ये जो कुएं जैसी संरचना देख रहे हैं, ये एक प्रकार से हीटर है। कुछ न कुछ एक प्रकार से डाई या कुछ औजार बनाने के लिए या जो भी हो, अब इतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये देखिए एक प्रकार से ये हीटर है। तो ये सब पार्ट वगैरह भी देखिए कितने बाहर बाहर से ये सब सामान आते हैं। इन सब का वज़न देखिए। तो देखिए कि ये डिपार्टमेंट है यहाँ पर, हैवी मशीन शॉप। तो अब हम लोग इसमें जा रहे हैं अंदर साइड। ये तो किसी का मेरे ख्याल से ये पिस्टन वगैरह है, या मुझे जानकारी नहीं, सुनने को जो मिला बता दिया आपको। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। दोस्तों देख रहे हैं इसकी साइज, अब मेरे अंदाजे से लगाइए कितना बड़ा है ये। तो ये है दोस्तों मेगा फैक्ट्री। एक एक चीज़, कितने चीज़ का मैं डिटेल बताऊंगा, खुद मुझे समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए, एक मैं इस मशीन के बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ, फिर इसको दिखाता हूँ। इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है कि हैदराबाद से हुआ है, और 1981 उस 1981 से इस रुपए को कन्वर्ट करिएगा, जो 1,34,39,000 में है। एक ये रिले लॉजिक बोर्ड है, और इसका साइज़ देखिए। अब गेस करिए कि इतने बड़े एरिया में एक एक मशीन की कीमत इतनी है, तो हमारे ये रेलवे का ये जो एरिया है कितना ज़्यादा होगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना, मेरे खुद की परछाई, ये पूरा का पूरा तेल भरा हुआ है, पूरा
मशीन उसी में डूबा हुआ है। तो दोस्तों ये है एक नक्शा लोकोमोटिव, ये जो वर्क है यहाँ का, इसमें बताया गया है कि कहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, क्योंकि इतना बड़ा ये जगह है ना कि आसान नहीं है लोगों को पहुँच पाना। ये तमाम ये नक्शे हैं जिसमें बाहर का निकासी और कहाँ क्या क्या है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो देख रहे हैं सामने बुलंदपुर स्टेशन का ये जगह। दोस्तों ये सब जिस एरिया में अभी मैं खड़ा हूँ, ये सब देखिए पहले ये तमाम जगह हाल ही में कुछ सालों के अंदर ये बना है। सब ये न्यू ब्लॉक वगैरह है, तो ये सब हाल ही में बनाया गया है। चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। देखिए निर्माण वर्ष इसका है 2012। ये है कि यहाँ पर आके बहुत चीज़ जानने का मौका मिलता है। समझ में कुछ आता है, कुछ नहीं आता, क्योंकि इतनी डिटेलिंग चीज़ है यहाँ पर कि हर चीज़ को समझना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि रेलवे इंजन अगर बन रहा है तो छोटा छोटा डिटेल जितनी भी कुछ होती है, हर एक चीज़ का यहाँ पर निर्माण होता है। तो इस तरीके का तो जगह होगा ही होगा। तो दोस्तों गाड़ी चलाना चाहेंगे आप लोग? देखिए रेलवे कर्मचारी को इधर से उधर जाने के लिए, और लगेज वगैरह है, पीछे सामान वामान है, इसको ले जाने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये है गाड़ी। आपको ये सब मौका करने का केवल रेलवे परिसर में आके मिलेगा, जहाँ इंजन बनता है। ये है लगेज गाड़ी, जहाँ सामान को ले जाया जाता है। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस लेने में बहुत मज़ा आता है। तो ये हॉरिजॉन्टल मशीन सेक्टर, देखिए इस तरीके से यहाँ बल्कि अच्छा डायग्राम बनाया गया है कि किस तरीके से कटिंग होके ये पार्ट निकलेगा। तो ये सब छोटे छोटे पार्ट है रेलवे के, जो इस तरीके से बन के इस मशीन से आते हैं। तो देखिए गुजरात से आई हुई एक ये मशीन है। कम से कम इसकी लागत 44 लाख रुपए। तो विश्वकर्मा पूजा की जयंती है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में इससे संबंधित लोग कितना मतलब आस्था रखते, पूजा पाठ करते। तो रेलवे कर्मचारी देखिए इस समय अपना प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये जो बॉक्सों में है, ये सब अलग अलग पार्ट है जो हमारे देश के अन्य राज्यों से आते हैं और यहीं पर रखे जाते हैं। जहाँ तक भी नज़र आप जाएंगे और मिट्टी वाला एरिया है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, पूरी तरीके से भरे हुए। ये एक अच्छा चीज़ है, कोई जगह खाली है नहीं। देखिए ज़्यादातर जो पेड़ हैं वो या तो पीपल के हैं, बरगद के हैं, ये सागवान के, तो आम के हैं, मतलब हर एक पेड़ है यहाँ पर। तो देख रहे हैं ये जो ऊपर का पार्ट वगैरह है, इस तरीके से आता है ट्रकों पे लद के। और एक ही नहीं, देखिए पीछे पूरे लाइंस लगे हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने भी इस पर ब्लॉग बनाए थे 2 साल पहले। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहा है, देखिए भीड़ अच्छा खासा बढ़ रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग अपने लास्ट टाइम पे हैं, करीब करीब हम लोग का सभी विजिट हो ही गया है। तो अब हम लोग दोनों साइड देखिए ये बोगियाँ हैं यहाँ पर खड़ी हुई, और दोनों साइड से हम लोग यहाँ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे जो हेड होता है ट्रेन का, वो हेड इस साइड ला के रखा गया है। ये खुले एरिया में, ये कंप्लीट है पेंट वेंट करके। तो बहुत बड़ा ये एरिया है, बहुत बड़ा। देखिए कितना दूर तक में है ये, कितना दूर। अब हम लोग जिस साइड आ गए हैं वो जहाँ पहिया रेलवे का रहता है, और उसके ऊपर का पार्ट जिस पर
जिसके ऊपर पहिए के ऊपर जो टिका रहता है वो ये एरिया है। तो ये सब कलाकारी करने को मिलेगा यहाँ। पूरी तरीके से देखेंगे प्रदर्शनी ही है यहाँ पर। और कितना विशाल का जगह था, उधर हेड था इस एरिए में, इधर ट्रेन की इधर तो देखिए कट कर देता फाइनली जो होता है टच ये मिलता है हम लोगों को जब रेलवे का बोगी, इसका इंजन, ये तमाम चीज़ लग जाता है इस पर। दोस्तों आज का ये जो मैं ब्लॉग बनाया हूँ BLW के ऊपर, जो वर्तमान में BLW है, तो 1961 में बना हुआ, एल्को अमेरिकन के सहयोग से ये बना हुआ। तो पहला जो देश को समर्पित हुआ, 1964 आते आते पहला इंजन मिल गया और विदेशी बाज़ार में उतारने के लिए करीब करीब 1976 में आते हुए पहला रेलवे इंजन जो बना था वो निर्यात हुआ विदेश में, वो था तंजानिया देश। तो ये था मेरा आज का ये ब्लॉग। उस पर से एक चीज़ और आपको बताते जा रहा हूँ, 2017 में जो ये डीजल इंजन था वो डीजल इंजन से बिजली से बनने वाला हो गया, तो बीच में आते आते BLW से बदल गया BLW में। तो आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आज के दिवस के अवसर पर 17 तारीख के अवसर पर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ऐसे ही दोबारा आपसे मुलाकात हो एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।